डियर व्यूअर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मोहन्स मल्टीवर्स। आज मैं आपको ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस के अंतर्गत आज मैं आपको इंटेरोगेटिव सेंटेंस से असर्टिव में बदलना बताऊंगा। इंटेरोगेटिव सेंटेंस से असर्टिव सेंटेंस में बदलना, किस तरह हम इसको असर्टिव से इंटेरोगेटिव से असर्टिव में बदलते हैं वो बताएंगे। इसका जो पहला रूल है, यदि इंट्रोगेटिव सेंटेंस, अगर हमारा जो प्रश्नवाचक वाक्य है अगर वो निगेटिव में हो और उसको हमें असर्टिव में बदलना हो, अगर निगेटिव में हो तो असर्टिव में वो बनेगा अफर्मेटिव सेंटेंस में, अगर निगेटिव में है तो अफर्मेटिव में बनेगा। और इंटेरोगेटिव सेंटेंस अगर अफर्मेटिव में है तो वो असर्टिव में बदलते समय निगेटिव में बनेगा। यानी अगर इंटेरोगेटिव सेंटेंस अफर्मेटिव में है तो निगेटिव में, और निगेटिव में है तो अफर्मेटिव में बनता है। यानी इंटेरोगेटिव सेंटेंस निगेटिव में होने पर असर्टिव में बदलते समय अफर्मेटिव में बनता है, अफर्मेटिव में बनता है। और यदि इंटेरोगेटिव सेंटेंस अफर्मेटिव में हो तो असर्टिव में बदलते समय निगेटिव में बनता है। एग्जाम्पल देख लेते हैं। वाज अशोक नॉट अ ग्रेट वॉरियर। क्या अशोक एक महान योद्धा नहीं थे? वाज अशोक नॉट अ ग्रेट वॉरियर। इसका हमें इंटेरोगेटिव से असर्टिव बनाना है। अब हम देखेंगे ये निगेटिव में है, लेकिन जब इसका असर्टिव बनाएंगे तो वो अफर्मेटिव में बनेगा। अफर्मेटिव में सबसे पहले आता है सब्जेक्ट है अशोक। अब ये नॉट जो होगा हट जाएगा। अशोक वाज अ ग्रेट वॉरियर, और क्वेश्चन मार्क को हटाकर फुल स्टॉप लग जाता है। और एग्जाम्पल देख लेते हैं। डू यू नो मी। किस टेंस में ये वाक्य है आराध्या? ये किस टेंस का वाक्य है? प्रेजेंट इंडेफिनिट। गुड, राइट। ये है प्रेजेंट डेफिनेट। हमें इसको बदलना है असर्टिव सेंटेंस में। असर्टिव यानी दो तरह का होता है, अफर्मेटिव और निगेटिव। अब ये सेंटेंस अभी ये अफर्मेटिव में है निगेटिव में है? हाँ अनन्या, अफर्मेटिव में नॉट नहीं आया है ना। तो इसका जब हम असर्टिव बनाएंगे तो सबसे पहले क्या आएगा? सब्जेक्ट यू। अब ये अफर्मेटिव में है तो ये काय में बनेगा? निगेटिव में। तो बन जाएगा यू डू नॉट नो मी, और क्वेश्चन मार्क को हटा के क्या लग जाएगा? फुल स्टॉप। यू डू नॉट नो मी। अगर ये अफर्मेटिव में हो, नॉट नहीं हो तो नॉट लगेगा, और इसमें नॉट लगा हुआ था तो नॉट हट गया था। बस ये हो गया इंटेरोगेटिव से असर्टिव। और एग्जाम्पल देख लेते हैं। विल यू प्ले विद मी। ये इंटरोगेटिव सेंटेंस जो है अफर्मेटिव में है। जब इसका हम असर्टिव बनाएंगे तो निगेटिव बनेगा। यू
विल नॉट और ये क्वेश्चन मार्क को हटा के फुल स्टॉप लग जाएगा। और एग्जांपल देख लेते हैं। डिड सी नॉट बीट यू, ये किस टेंस का वाक्य है बताओ अंश। हाँ अनन्या, पास्ट इंडेफिनिट। गुड। पास्ट इंडेफिनिट इसका बनेगा असर्टिव, तो सबसे पहले आ जाएगा सब्जेक्ट। अब हम देखेंगे नॉट लगाए तो नॉट हटा देंगे। इसमें अब आएगी वर्ब की कौन सी फॉर्म, सेकंड फॉर्म। बीट की सेकंड फॉर्म बीट ही होती है, बीट बीट बीटन, तो इसकी सेकंड फॉर्म बीट ही होती है। सी बीट यू और क्वेश्चन मार्क को हटा के फुल स्टॉप लग जाएगा। इस तरह हम इंटेरोगेटिव से असर्टिव में बहुत इजीली बदल सकते हैं। अब हम देखेंगे जो क्वेश्चन वर्ड से होते हैं स्टार्ट, उनको किस तरह हम असर्टिव से बदलेंगे, वो इंटेरोगेटिव से असर्टिव में बदलेंगे किस तरह से। कुछ क्वेश्चन वर्ड हैं उनके लिए एक टेबल बना दी जाती है, उसको आप देख के समझ सकते हैं बहुत इजीली। तो इसकी एक टेबल है, इंटेरोगेटिव से असर्टिव में बदलने के लिए एक टेबल बता देते हैं किस तरह से बदलेंगे। यहाँ पर हम लिख देंगे इंटेरोगेटिव, इंटेरोगेटिव। अब हमें इंटेरोगेटिव से बदलना किस में है, असर्टिव में। काय में, असर्टिव सेंटेंस में। असर्टिव दो तरह का होता है, एक होता है अफर्मेटिव और दूसरा नेगेटिव, दूसरा होता है नेगेटिव। अफर्मेटिव और अब हमें बदलना है इंटेरोगेटिव सेंटेंस से असर्टिव में। अगर इंटेरोगेटिव सेंटेंस में हु आए, व्हेन आए, व्हाई आए, या व्हाई नहीं इसकी जगह होगा हाउ और वेयर, ये कुछ वर्ड मैंने लिखे हैं। अब इनको बदलेंगे किस तरह से असर्टिव में। हु अफर्मेटिव में आएगा एवरीबडी, एवरीबॉडी, एवरीबडी या एवरीवन, एवरीवन। इसको नेगेटिव में बदलेंगे तो आएगा नन या नोबडी, नोबडी या नो वन भी आ सकता है, नो वन या नन या नोबडी। अफर्मेटिव में एवरीबडी या एवरीवन आएगा। इसी तरह व्हेन अफर्मेटिव में क्या आएगा, एवर, और नेगेटिव में आएगा यहाँ पर ऑलवेज भी आ सकता है, ऑलवेज। और नेगेटिव में क्या आता है, एवर का नेगेटिव क्या होता है, नेवर। इसी तरह हाउ हो तो आएगा यही एवर या ऑलवेज, और नेगेटिव में आ जाएगा नेवर। और वेयर के लिए आएगा एवरी वेयर, और यहाँ आएगा नो वेयर। इसको अच्छे से समझ लें और नोट कर लें, ये टेबल बहुत यूज़ में आएगा। अब हम आपको किस तरह चेंज करना है वो बताते हैं। नोट डाउन करना है, कर लो, ज़रा देर लगेगी, लिख लो। सर हो गया, सर हो गया। अब हम देखेंगे इसके एग्जाम्पल। एग्जाम्पल देखते हैं। हु डज नॉट लव हिज कंट्री, कौन अपने देश से प्यार नहीं करता है। नॉट आया है, टेबल में हम देखेंगे हु की जगह क्या आता है पता होना चाहिए, एवरीबडी या एवरीवन, क्योंकि ये नेगेटिव में है तो अफर्मेटिव में बनेगा, और अफर्मेटिव में आता है एवरीबडी या एवरीवन।
यानी इसका आंसर हो जाएगा एवरीबडी। इसको सिंगुलर होता है, एवरीवन, एवरीबडी, नो वन, समवन, ये सब एक वचन होते हैं। तो वर्ब में क्या होगा, एस या यस हो जाएगा। तो एवरीबडी लव्स इस कंट्री। हिज कंट्री। कंट्री। एवरीबडी लव्स हिज कंट्री। और एग्जाम्पल देख लेते हैं। Who has not heard of गांधी जी? गांधी जी का नाम किसने नहीं सुना? Who has not heard of गांधी जी? तो देखेंगे ये भी सेम ऐसे ही है। तो क्या आ जाता है हु की जगह? एवरीवन या एवरीबडी। एवरीबडी लिख दो चाहे एवरीवन लिख दो। एवरीबडी नॉट तो हट जाएगा, एवरीबडी हैज। गांधी जी। और क्वेश्चन मार्क को हटा के फुल स्टॉप लग जाएगा। और एग्जाम्पल देख लेते हैं। और एग्जाम्पल देख लेते हैं। Who can care for the poor? गरीबों की कौन केयर करता है, यानी हु कैन केयर फॉर द पुअर। इसमें नॉट नहीं आया है, तो हु की जगह क्या आएगा? नो वन या नो बडी। नो वन या नो बडी या नन। तो नो वन कैन केयर, फॉर द पुअर। और क्वेश्चन मार्क को हटा देंगे, फुल स्टॉप लग जाएगा। नो वन आ जाएगा यहाँ पर। हु की जगह नन या नो वन या नो बडी लगा देते हैं। और एग्जाम्पल देख लेते हैं थोड़े से अलग टाइप का, क्योंकि ये तो हु और when can their glory fade? When can their glory fade? उसका यश कैसे धूमिल हो सकता है? तो सबसे पहले देखेंगे when, इसकी जगह आता है नेवर या एवर। तो यहाँ पर अफर्मेटिव में है तो नेवर आएगा सब, लेकिन नेवर जो आता है हमेशा हेल्पिंग वर्ब के बाद आता है। पहले सब्जेक्ट आएगा, सब्जेक्ट क्या है? देयर ग्लोरी, फिर आएगी हेल्पिंग वर्ब, फिर आएगा नेवर। देयर ग्लोरी कैन नेवर फेड, उसका यश कभी धूमिल नहीं हो सकता है। इस तरह से हमने ये एग्जाम्पल देखा। और एग्जाम्पल देख लेते हैं। हाउ कैन आई रिपे योर सिंपैथीज? सबसे पहले देखेंगे हाउ, यानी नेवर या एवर आएगा, लेकिन ये इसमें अफर्मेटिव में है तो नेगेटिव में क्या आता है? नेवर। सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर वर्ब, फिर आएगा नेवर। आई कैन नेवर, बाकी सेम आ जाएगा, रिपे योर सिंपैथी। इस तरह हमने देखा इंटेरोगेटिव से असर्टिव सेंटेंस में हम बहुत ही आसानी से बदल सकते हैं, बस वो टेबल हमें याद रखना पड़ेगा। आई होप समझ में आ गया होगा। अगर सही लगा हो, अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक माय चैनल, एंड अगर सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल टू वॉच अनदर इम्पोर्टेंट वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।